हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सिंपल वर्ड्स यूज करके तंग आ चुके हो? आपको वर्ड्स का नहीं पता कि कैसे रिप्लेस करें, उसको बेटर कैसे करें, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मैनी, आपका बार बार ऐसे में यूज होता ही है और आपको भी पता है बाकी स्टूडेंट भी ये ही वर्ड यूज करेंगे। उसको कैसे रिप्लेस करें, इसको मैं कहती हूँ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। कि ये मैनी क्या है जो हर ऐसे में यूज होएगा ही आएगा ही। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हाई वोकैबुलरी है, पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग आएगा। लाइक पुअर। तो अगर आपका किसी और टॉपिक के बिजनेस के रिलेटेड है, चलो उसमें भी ये मनी वाला टॉपिक लेके आ सकते हैं। बट जैसे गवर्नमेंट के रिलेटेड या कुछ है तो वहाँ पे ये वर्ड नहीं आएगा। बट फिर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सिंपल पुअर लिखने की जगह पे और भी रिप्लेस कर सकते हो। ये बात हो गई वो कैप की। अगर हम देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्ट्रक्चर प्लस वोकैब लगाने से। ओके, कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा बिकॉज आपको ये अभी फिलहाल वर्ड्स नहीं आते होंगे। नो वरीज। सेकंड सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसमें हमने स्ट्रक्चर लगा के इसको बेटर कर दिया। ऐसे ही 25 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से अगर आप 10 यूज कर लोगे तो भी आपके 7 बैंड आ जाएंगे। सोचो 25 में से ओनली 10 वर्ड्स। अभी मान लो आपने ये मेरा वीडियो देखा, आपका एग्जाम है इस वीक। आप बोलोगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। नो वरीज, आप 3 डेज में इसमें आप 8 बैंड लेके आ सकते हो LR एंड GRA में। तो आपको डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा बिकॉज इस वे से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है कि आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहे। वो कंटेंट क्या होएगा कोर्स का इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, बट पहले आपको बताती हूँ LR एंड GRA क्या है। ये है बैंड डिस्क्रिप्टर और यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके राइटिंग टास्क 2 में 6 बैंड में से और राइटिंग टास्क 1 में 3 बैंड में से स्कोर नहीं मिलती, दोनों की ही 9 बैंड में से मिलती है। तो जाने की अगर हम यहाँ पे देखें, टास्क 2 है किसका, राइटिंग का, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैंड में से दिया है। तो जो आपको पता है 4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिलती है। जो थर्ड पैरामीटर है RLR, यानी कि लेक्सिकल रिसोर्सेज, वो क्या होता है, वोकैबुलरी। एंड GRA, दैट इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। रेंज यानी कि अलग अलग टाइप के वर्ड्स यूज, स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं। एक्यूरेसी यानी कि एक्यूरेटली यूज किए हैं, ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया रॉन्ग वे में यूज किया। अगर आपने रॉन्ग भी यूज किया ना तो उसमें भी थोड़े स्कोर आपको मिलेगा। मुझे कई स्टूडेंट्स कहते हैं, उनके प्रीवियसली ट्यूटर्स कहते थे कि इतना खराब लिखा है तुम्हारा, एक बैंड भी नहीं आएगा। तो देखो एक बैंड तो भैया आ ही जाएगा। आपने चाहे आंसर लिखा पूरा रॉन्ग, इतना भी कोई रॉन्ग नहीं लिखता, बट फिर भी लिख दिया, फिर भी एक तो आ ही जाएगा। 0 तब आएगा जब आपने अटेंड ही नहीं किया। लेकिन अगर आपका खराब से खराब भी है तो 5 बैंड तो आ ही जाते हैं। 6 बैंड पे ले आने के लिए वो स्टूडेंट स्ट्रक हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम GRA का देखें तो 5 बैंड में क्या लिखा है, यूजेस ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स। बहुत ही लिमिटेड क्या हो गया, मतलब बहुत सिंपल लिखे हैं, राइट। 6 बैंड में देखें, मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज किए हैं, लेकिन कुछ एरर हो रही हैं, कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर हम 6.5 का क्या मतलब हो गया फिर, मतलब कुछ सही लिखे हैं कुछ गड़बड़ लिखी है, गड़बड़ हुई है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। 7 में देखें, वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज किए हैं, और 8 में वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं। तो यहाँ पे आपको जो कोर्स है वो वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स 25 टाइप वो यूज करवाए हैं, एरर फ्री यूज किए हैं, मतलब जितने यूज किए हैं वो रॉन्ग नहीं किए हैं, करेक्ट वे में यूज किया है। उसके लिए क्विज वगैरह होएगी, एग्जाम्पल्स होंगे, सैम्पल आंसर्स होंगे।
अगर हम देखें लेक्सिकल रिसोर्सेस, लिमिटेड रेंज ऑफ वोकैबुलरी की है, एडुकेट किया है 6 बैंड के लिए, सफिशिएंट किया है 7 के लिए, वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी की है 8 बैंड के लिए। तो हम यहाँ पे भी वाइड रेंज करेंगे। वाइड रेंज कैसे होएगा, आपको पता है एक हाई रेंज होता है, एक वाइड रेंज होता है कि एक ही वर्ड को आप थोड़ा चेंज करके कर सकते हो। सारे टाइप के हम वर्ड्स करेंगे, अनकॉमन लेक्सिकल सोर्सेज भी करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। तो हम पहले क्या करेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज जो वर्ड्स होते हैं जो आपको हर ऐसे में यूज होने ही हैं, उनके आपको अलग अलग अल्टरनेटिव वर्ड्स बताएंगे, ताकि जो आपका ऐसे वहां से बोरिंग ना लगे। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको थोड़ा सोच के लगाने पड़ेंगे, बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके वो लग जाएंगे, वो हाई रेंज है। तो मोस्ट कॉमनली का क्या मतलब है, वो आपको इजीली हो जाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी वो उसको, जैसे मैनी की मैंने एग्जांपल ली या चिल्ड्रन की एग्जांपल ली, वो तो आपको पता है कि आपने वो यूज हो ही जाने हैं वर्ड्स, तो वहां पे सोचने की नीड नहीं है, आप फटाफट यूज कर सकते हो। बट जैसे पुअर की एग्जांपल ली, उसमें जो वर्ड्स थे वो हाई रेंज वाले। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, उन्होंने मान लो उन्होंने पनिश यूज किया वर्ड, पनिश को हम क्या करेंगे, वर्ब है राइट, तो उसको आप नाउन की तरह उसको ट्विस्ट करके यूज कर सकते हो, पनिशमेंट करके, मतलब वो नाउन बना दिया आपने, तो मतलब फिर भी आपने कुछ वैरायटी तो लेके आए ना। तो वो भी हम आपको करेंगे, सिखाएंगे कि अलग अलग टाइप का, आपको इतने सारे वर्ड्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो इजिली माइंड में सेट हो रहे हैं वो पिक करिए और अलग अलग टाइप से वोकैबुलरी को बेटर करने की कोशिश करिए। यानी कि आपको एलआर में, लेक्सिकल रिसोर्सेज में 8 एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में 8, इसके अकॉर्डिंग आपको करवाएंगे स्ट्रक्चर्स। आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि एरर्स फ्री है, एरर फ्री सेंटेंसेस है, उसका भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगी कि आप खुद जज कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मेरा राइट है या रॉन्ग, बिकॉज सारे स्ट्रक्चर आपको रूल्स के साथ करवाएंगे, आपके डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स के साथ करवाएंगे। तो अगर हम देखें इस कोर्स के कंटेंट में क्या होएगा, जो आप 3 डेज में कवर कर लोगे, बट मैं आपको पहले बता दूं, ऐसा नहीं कि आप 5-10 मिनट वीडियो देखी, नो, उसके सारे कंटेंट कवर करने पड़ेंगे और 3 डेज अच्छे से डिलीजेंटली आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इजिली अंडरस्टैंड करके अपने एसेस में और इवन स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो। तो इसमें 25 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, 8 बैंड वोकैबुलरी होएगी, मोस्ट कॉमनली यूज वोकैबुलरी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो होएगी, फ्यू सैंपल आंसर्स होंगे राइटिंग के, जिसमें वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर तो यूज किए हैं, वोकैबुलरी भी यूज की है, तो आप थोड़ा हिंट लेके कर सकते हो। क्विज होएगी, तभी आपको प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसको कैसे स्कोर लेके आनी है, इसको हम आप एक्यूरेटली यूज कर रहे हो या नहीं, या क्या मिस्टेक हुई है, और आपको एंड में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पीडीएफ भी होंगी जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया होगा कि इसको किस वे से आप यूज कर सकते हो अपने राइटिंग में, और इवन स्पीकिंग में भी, डजेंट मैटर, दोनों में ही यूज हो जाएगा। दैट मीन्स आपको वीडियो कंटेंट, वीडियो से क्या होता है इजीली समझ आता है, और अब पीडीएफ से क्या आएगा कि आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो ये कोर्स के लिए लिंक, इस कोर्स में ये सारी इंफॉर्मेशन होएगी। अगर आपको कुछ ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें सिर्फ इसके अलावा कि आपको टास्क भी सीखना है कि आपको कौन सा टास्क में पर्टिकुलरली कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 15 डेज है, तो मैं वो भी कोर्स प्रिपेयर कर रही हूँ जो आप सिर्फ 15 डेज में सारा चीजें सीख सकते हो। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बोथ व्यूज या अग्री डिसअग्री, हाइब्रिड, डबल क्वेश्चन, ये तो ऐसे नो, इसके साथ जो गवर्नमेंट वाला हो गया, बुक्स के ऊपर हो गया, मान लो मीडिया के ऊपर हो गया, ऐसे वाले टॉपिक्स विद सैम्पल आंसर्स, और उसमें भी आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख सकते हो। तो अगर आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स चाहिए, ओनली सेंटेंस स्ट्रक्चर विद वोकैबुलरी, तो ये कोर्स आपका, आपके लिए बहुत अच्छा है 3 डेज वाला। अगर आपको एसेस भी चाहिए तो आपको ये सेपरेटली कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उस 15 डेज वाले में ये भी सारा कुछ टीच किया है। और थर्ड कोर्स कौन सा है,
आपका 2 मंथ्स में जो प्रिपेयर करना है। आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, तो आप 2 मंथ्स यानी कि वो बिगिनर भी कर सकते हैं। आराम से अपने बैठ के जब मर्ज़ी कोर्स की वीडियो देख सकते हो, डिफरेंट टाइम ज़ोन होता है, आई अंडरस्टैंड, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट। और हाँ, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो मैं कैसे बोल सकती हूँ। बाय बाय।